नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राज्यसभा के अंदर कृषि कानून बिल को लेकर लगातार हंगामे पर हंगामे खड़े किए जा रहे हैं, तो उसी कड़ी के अंदर महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कृषि कानून बिल को लेकर बड़ा ही भयंकर तरीके से हंगामा राज्यसभा के अंदर शुरू कर दिया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रामविलास अठावले ने कड़ा जवाब दे दिया संजय राउत को। उसके बाद में राज्यसभा से संजय राउत को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी गई है। वही कृषि कानून बिल को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पिछले 73 दिनों से लगातार सरकार पर विपक्ष की पार्टियां दबाव बना रही है, जिसके चलते नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कड़ा जवाब दे दिया है उन विपक्ष के लोग और खालिस्तान के लोगों को, जिसके बाद में अन्ना हजारे और शरद पवार ने भी समर्थन किया है बीजेपी पार्टी का कृषि कानून बिल को लेकर। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यसभा के अंदर चल रहे इस बजट सत्र और हंगामे के दौरान कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी विपक्ष की पार्टियों पर सवाल बड़े जबरदस्त तरीके से दागे, जिसके बाद में वहां से नेता भागते हुए नजर आए और कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। तो दूसरी ओर राज्यसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरीके से चुटकी लेते हुए कांग्रेस की वाट लगा दी है दोस्तों। और शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा जवाब देते हुए कहा कि जब भी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था तो उस समय वो हिंदुत्व के लिए खेला करती थी, लेकिन इस बार बीजेपी से जब अलग हो गई है तो वो कांग्रेस की बोली बोलना शुरू कर दी गई है। लेकिन दोस्तों एक और तरफ बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अंदर बड़ा उलटफेर किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लगातार खींचातानी देखने को मिल ही रही थी, तो अब महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदला गया, जिसके बाद में बड़ा ऐलान और बड़ी खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन पर कांग्रेस पार्टी तोड़ने की बड़ी खबरें सामने आ रही है। करीब 50 नेताओं के बड़े बयान सामने आए है कांग्रेस के अंदर से कि लगातार महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में खत्म करने की पूरी तरीके से साजिशें रच रही है, जिसके चलते एमवीए गठबंधन तोड़ दिए जाने की खबरें शुरू हो चुकी है। तो दूसरी ओर शरद पवार के द्वारा यह बड़ा ऐलान किया गया है किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का समर्थन के अंदर उतर आए शरद पवार, क्योंकि पिछले लंबे समय से कृषि कानून बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच में राज्यसभा सत्र के दौरान कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा खतरनाक भाषण देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए कृषि कानून बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। वहीं आज 6 फरवरी 2021 के दिन कृषि कानून बिलों को लेकर किसान संगठनों का भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसके चलते दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर की पूरी तरीके से अर्धसैनिक में पुख्ता तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं, जिसके बाद में उनके चेहरे भी बेनकाब कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त किए जाने की भी किसान संगठनों ने मांग की है। तो दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह से राकेश टिकैत की पूरी तरीके से पोल खोलने और उनका चेहरा बेनकाब करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार बड़े से बड़े कार्रवाई किए जाने के एक्शन की तैयारी में है। तो दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भी बजट सत्र के दौरान कई बड़े भाषण और कई बड़े बिल पेश कर रही है। तो इस दौरान बीजेपी पार्टी और विपक्ष के नेता जय श्री राम के नारे लगाकर ममता बनर्जी की हवा निकालने की तैयारी शुरू की है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ गया बंगाल के सत्र के दौरान, जो सबसे बड़ी खबर सामने भी आ रही है। तो दूसरी ओर एक पत्रकार जी न्यूज़ के पत्रकार ने मुस्लिम अंसारी को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया और उनको लाते मारकर बाहर भगा दिया गया, जो लगातार धर्म के नाम पर पोपरकंडा भी फैला रहे थे, जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस पार्टी भी बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने की घड़ी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार एमवीए गठबंधन के अंदर आवाजें उठना शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी बड़ा बयान ये भी दिया गया कि जल्द शिवसेना पार्टी
बीजेपी पार्टी के साथ में दामन थामेगी और उद्धव ठाकरे के लिए भी इस बात की बड़ी चिंता शुरू हो चुकी है कि कांग्रेस के नए महाराष्ट्र में अध्यक्ष बनते ही वो बड़ा एक्शन ले रहे कि आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर जो एमवीए का गठबंधन है उसके अंदर चल क्या रहा है। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी को लेकर भाजपा पर निशाना भी साधा। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में भाजपा के नेता और सांसद पूर्व सांसद ने बीजेपी को भी बड़ा झटका देकर शिवसेना पार्टी को ज्वाइन कर लिया गया है, जिसके बाद भाजपा को ये बड़ा झटका भी लगा है। इसी वजह से अब पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है बीजेपी और टीएमसी पार्टी को लेकर, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र और उनके इलाकों के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना झंडा शुरू कर दिया गाड़ने के लिए। लेकिन ममता ने बीजेपी पार्टी के पद यात्रा और इस पूरे प्रदर्शन को लेकर साफ तौर पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उनको अंदर घुसने भी नहीं दिया जाए, जिसके बाद में पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों के चलते काफ़ी ज़्यादा चिड़कने महसूस कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम नेताओं का दबदबा होने के चलते ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा झटके पर झटका भी दे रही है। तो भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और कांग्रेस के बड़े एक्शन के बाद में अब महाराष्ट्र सरकार की स्थिति भी बड़ी उलटफेर मचने की कगार पर है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे देने की जल्द घड़ी सामने आ सकती है। तो दूसरी ओर एमएनएस राज ठाकरे के करीब 5 नेताओं के द्वारा उद्धव ठाकरे के काफिले को रोकने और उनको चेतावनी देने की बातें कही गई थी, जिसके बाद में उनके ऊपर भी बड़ी एक्शन लिया गया है। इसके बाद में अब राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं, जिसकी बड़ी खबरें सामने आ रही है। लेकिन कृषि कानून बिलों को लेकर साफ तौर पर कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि इनके अंदर संशोधन किया जाएगा और जो खालिस्तान के लोग हैं जिन्होंने लाल किले पर 26 जनवरी को जो कांड किया था उसके बाद में अब उनको बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं होगी और जल्द किसानों के राकेश टिकैत जो लगातार उनका एक चेहरा खौफनाक सामने आ रहा है उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से राकेश टिकैत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उनके बीच में ये भी बयान सामने आया है कि अगले अक्टूबर 2021 तक ऐसे ही कृषि कानून बिलों के विरोध में आंदोलन दिल्ली की सड़कों और गाजीपुर बॉर्डर पर चलेगा और ज़रूरत पड़ी तो और भी कुछ नया किया जाएगा। लेकिन अन्ना हजारे और शरद पवार ने केंद्र सरकार का समर्थन कर लिया है कृषि कानून बिलों को लेकर। उसके बाद में अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है टिकैत के ऊपर, क्योंकि टिकैत लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रही है कृषि कानून बिल को लेकर। और अब उद्धव ठाकरे शिवसेना सरकार पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। केंद्र की सरकार गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान देते हुए कहा कि जल्द बड़ा एक्शन और बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही बड़े बड़े एक्शन भी ले रहे, जिसके बाद यूपी के अंदर कृषि कानून बिल आंदोलन भी खत्म किया जा चुका है।